जरूरी चीज, कल जब हम लोग भी फील्ड पे गए, जब मजदूरों से बात कर रहे थे, तो उनके जहन में क्या बात थी? उनके जहन में बस इतनी सी बात थी कि उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है, या शायद हो सकता है जो बीच में आ रहे हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ जो इस प्रदेश के मुखिया हैं और उनके साथ जो उनके अधिकारी हैं या जो मध्यस्थता कर रहे हैं, क्या उन तक बात नहीं पहुंचा पा रहे थे? ये उनके अंदर बात थी। लेकिन जब मीडिया के जरिए या उनकी बात जब पहुंची योगी आदित्यनाथ तक, मुख्यमंत्री तक, मुझे लगता है शायद ये पूरा का पूरा मसला हल हो गया। क्योंकि वो चाहते क्या थे कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है, चूल्हा जला ही नहीं पा रहे, लकड़ी समेटकर लोग खाना बनाने को मजबूर थे। और इतनी सी बात थी जो शायद 3 दिन से या पिछले कई दिनों से लगातार जो मांग कर रहे थे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो आखिरकार सरकार ने जो ये फैसला लिया है, क्या इसके बाद जो तमाम मजदूर संगठन है अब तो आश्वस्त होंगे ना कि हां उनकी आवाज सुनी जा रही है और उस पर तुरंत एक्शन भी हो रहा है? देखो, देखिए हमें जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट हुआ, कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात को भी कहा कि इसमें कुछ भारी तत्व थे, लेकिन सरकार को भी यह बात पता है कि जिस तरीके से अभी जो पूरा पश्चिम एशिया के अंदर युद्ध चल रहा था, उसके कारण गैस की किल्लत थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मजदूर है वो काफी परेशान थे। खाना नहीं बन रहा था, लकड़ी के जरिए वो आग जला रहे थे और उसके ऊपर खाना बन रहा था। तो इसको लेकर कई दिक्कतें थी। जब सरकार के पास ये बात पहुंची, योगी आदित्यनाथ के कानों तक ये बात पहुंची, तो उसके बाद तुरंत एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई और उसके बाद जो श्रमिक हैं उनके लिए बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके अंदर अब उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाने की बात योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है। तो अब देखना होगा कि श्रमिक जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल हमने देखा कि 3 जगह उन्होंने आगजनी की और उसके बाद अब कई जगहों पर एफआईआर 7 एफआईआर जो है वो नोएडा पुलिस ने की है। तो अब श्रमिकों को यह लगेगा कि उनके लिए सरकार कुछ काम कर रही है, उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से वो जो भी आंदोलन, क्योंकि 3 दिन का उन्होंने आंदोलन का आह्वान किया था, तो कहीं ना कहीं अब वो लोग शांत होंगे, उनको लगेगा कि सरकार उनकी मांग मान रही है। तो आज का दिन, हालांकि पुलिस पूरे हाई अलर्ट पर है, पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर पुलिस जो है वो कंपनियों के बाहर खड़ी है। कई जगहों पर पुलिस की गश्त काफी बढ़ाई गई है, कई जगह बैरिकेडिंग की गई है। तो पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट है। वही योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो लगातार श्रमिकों के हितों के फैसले जो कर रही है, उससे कहीं ना कहीं श्रमिकों को लगेगा कि उनके लिए काम किया जा रहा है, जिसके बाद वो वापिस अपने काम पर लौटेंगे। तो अभी पुलिस की पहली प्रायोरिटी यही है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर ना हो। और इसके अलावा जो सरकार है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो भी उसके प्रयास हो उससे श्रमिक जो है वो कहीं ना कहीं इस बात से संतुष्ट हो कि उनके लिए लगातार काम किया जा रहा है। जी अतुल, क्योंकि मैं खुद सुबह उसी रास्ते से निकल कर आई तो देखा कि कई मजदूर वहां से निकल रहे हैं, कई मजदूर फैक्ट्रियों को जा रहे हैं, अपने अपने काम पर जा रहे हैं। तो अब क्या कहें, सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, अब मजदूर अपने अपने काम पर लौट रहे हैं, या अभी भी कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनके बाहर मजदूर डटे हुए हैं, या अभी फैक्ट्रीज में काम शुरू नहीं हो पाया है? अभी फिलहाल क्या सिचुएशन, एक बार ये भी बता दें। देखिए गौनिका, अभी क्योंकि सुबह का वक्त है, कंपनी में लोगों का आने का वक्त है, 9:15 ये कंपनीज खुलती हैं, कई शिफ्ट जो है 10 बजे से शुरू होती है। तो अभी जो स्थिति है वो नॉर्मल लग रही है, क्योंकि पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा जो श्रमिक लोग हैं वो भी वापस कंपनियों के अंदर पहुंचे, क्योंकि कल जिस तरीके से हिंसा हुई, जिस तरीके से जो श्रमिक है वो सड़कों के ऊपर उतरे, कई उन्होंने डिमांड्स की, और अब जब सरकार ने उनकी डिमांड्स मानी है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वापस जो श्रमिक है, जो लेबर है, वो वापस फैक्ट्रियों में पहुंचेगी, कंपनियों में पहुंचेगी, उसके बाद अपना काम करेगी। जहां तक ये पूरी जो ये शुरुआत जो हुई, वो जैसा कि अमित पहले बता रहे थे कि गैस नहीं है उनके पास, वो चूल्हा जलाने को मजबूर है। कई लोग हमने देखा कि वापस अपने गांव की तरफ पलायन कर गए। तो अब जब श्रमिकों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, तो ऐसा लगता है कि जो श्रमिक है, जो लेबर है, वो इस बात को समझेगी, वापस काम पर आएगी और अब से कुछ देर, थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर ये लोग, जाहिर सी बात है अतुल, जैसा बता रहे हैं कि जो जानकारी है, ये लोग लगातार जो है वो, क्योंकि अतुल कल जब हम गए मजदूरों के बीच में तो एक बात उन्होंने कही कि मजदूर अपने हक के लिए सड़क पर उतरा था, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हक के लिए इस सड़क पर उतरा था। वो आगजनी करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरा था, उसने पथराव करने के लिए सड़कों का रुख नहीं किया था। ये तो कोई उपद्रवी थे जो मजदूरों की आड़ में इस राज्य को जलाना चाहते थे, उनकी रोजी रोटी को छीनना चाहते थे। उस पर भी हम जानेंगे कि किस तरह से काम चल रहा है। लेकिन एक अहम बात जो हमको बताने जा रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिर्फ गौतम बुद्ध नगर की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश पे इसका असर होगा। अब पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, क्योंकि अगर गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में जो आपने कल देखा, क्योंकि ये बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब है उत्तर प्रदेश का, आप कह सकते हैं कि ग्रोथ इंजन है पूरा उत्तर प्रदेश का। तो यहां पर अगर अनस्किल्ड लेबर को 13,690 रुपए दिए जा रहे हैं और सेमी स्किल्ड को 15,059 रुपए दिए जा रहे हैं तनख्वाह, और 16,868 कर दी गई है तनख्वाह बढ़ाकर। तो बाकी जो यहां पर जिले हैं वहां पर भी बढ़ोतरी की गई है। अब देखिए कि अन्य जो नगर निगम जनपद हैं वहां पर 13,000 हैं जो अनस्किल्ड हैं, और जो सेमी स्किल्ड हैं उनके 14,306 रुपए, और जो स्किल्ड है उनके 16,025 रुपए, और अन्य जनपद जो जिले हैं जो नगर निगम में नहीं आते हैं
उनके भी पगार बढ़ाई गई है, वहां पर भी वेतन बढ़ाया गया। वहां पर जो अनस्किल्ड है वहां पर 12,356, 13,591 रुपए ये हो गया सेमी स्किल्ड, और 15,224 रुपए हो गए जो स्किल्ड है। तो कुल मिलाकर अतुल, इसमें देखा जाए किसानों, जो हमारे मजदूर हैं, जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमारे लिए जो वेतन इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, और महंगाई के चलते जैसे कि हरियाणा में सबसे पहले बढ़ा दिया गया था, जैसे ही हरियाणा में ये बढ़ा, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, और साथ ही साथ उनकी ये मांग होने लगी, या उम्मीद करने लगे कि उनके भी पगार को बढ़ाया जाएगा। और शायद यही वजह कि जैसे ही उनकी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची, इसको लागू होने में कितने घंटे लगे होंगे, कल शाम तक ये हो रहा था, तो लगभग 24 घंटे पे पूरे नहीं हुए हैं, और ये जो हम देख रहे हैं कि प्रेस विज्ञप्ति आ चुकी है, संदेश आ चुका है, और ये कानून बन चुका है। अतुल, बिल्कुल, हमें देखिए कहीं ना कहीं जो श्रमिक जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई जगह पर यूपी के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, उससे लगता है कि एक साजिश इसके पीछे थी, और यही कारण है कि पुलिस ने इसके अंदर 7 एफआईआर दर्ज की है तोड़फोड़ के मामले में। और इसके अलावा जिस तरीके से पूरा प्रोटेस्ट हुआ, तो जब हम इस मामले की अगर हम देखें इसको, तो लगता है कि कुछ ऐसे तत्व थे, भारी तत्व थे, जिन्होंने इन श्रमिकों को भड़काया, और जिसके बाद ये जो पूरा प्रोटेस्ट था उसमें तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में आग लगाई गई। और अब क्योंकि लगातार हमने ये देखा है कि पश्चिम एशिया में जिस तरीके से संकट आया, उसके बाद जो श्रमिक लोग हैं उनको दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि उनके पास चूल्हा नहीं है, वो किस तरीके से खाना बनाए, किस तरीके से रहे, वो तमाम दिक्कतें हो रही थी, जिसके कारण वो चाहते थे कि वो अपने घरों की तरफ जाए, जहां से वो बेसिक रहते हैं, जहां का उनका बर्थ है। लेकिन जो प्रोटेस्ट कल हुआ उसमें जिस तरीके से श्रमिकों को भड़काया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ेगी तो कौन लोग इसके पीछे है, कौन लोग, किन लोगों की सोच इसके पीछे थी, कैसे श्रमिकों को भड़काया गया। अतुल, थोड़ा बता दीजिए क्या इस बारे में कार्रवाई हुई है जो मजदूरों की आड़ लिए पूरे प्रदेश को जलाने की कोशिश कर रहे थे, यहां की अर्थव्यवस्था को ठप करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका जिक्र कल ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कर दिया था। बिल्कुल, देखिए अभी जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर 7 एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज की गई हैं। 3 जगह बड़े प्रोटेस्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर हुए थे, 2 जगह तोड़फोड़ हुई थी, तो उसमें ये 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस के जो टॉप ऑफिसर्स, जो टॉप सोर्सेज है, उनका ये कहना है कि बाहरी साजिश की बड़ी आशंका है। कैसे ये श्रमिक एकदम से जो है वो इकट्ठा हुए, क्यूआर कोड बनाया गया, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो हुआ, और ये प्रोटेस्ट यहां तक कि इतना हिंसक हो गया कि कंपनीज के अंदर तोड़फोड़ की गई, और इसके अलावा कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तो एक पूरी बड़ी इन्वेस्टिगेशन है जो अब ये पुलिस कर रही है, और निश्चित रूप से इसमें कई बड़े खुलासे आने वाले समय में होंगे कि कैसे ये प्रोटेस्ट ऐसा हुआ कि लोग उसके अंदर भड़क गए, श्रमिक जो है वो भड़क गए, जिसके बाद ये लोग तोड़फोड़ करने लगे। तो ये पूरी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिसकी तफ्तीश जब पूरी होगी तो उसके बाद कई खुलासे होंगे कि आखिर कैसे, कौन लोग इसके पीछे थे, बाहरी लोग कौन कौन यहां पर आए थे, जिसके बाद ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ, तोड़फोड़ हुई, और उस बिल्कुल अतुल, ये पूरा जांच का विषय है कि कौन वो अराजक तत्व थे जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए और जिन्होंने इतनी तोड़फोड़ कर दी, क्योंकि मजदूर जो अपने हक के लिए लड़ रहा है वो इस तरीके की हिंसा में बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा, और इस बात को सरकार ने भी समझा है, प्रशासन ने भी समझा है, और यही वजह है कि इस तरीके का बड़ा फैसला विशाल लिया गया। लेकिन हर सिक्के के विशाल 2 पहलू होते हैं। एक उद्योग जगत की भी बात की जा रही है, स्पेशली ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है इसमें भी लिखा गया है कि उद्योग जगत भी कई चुनौतियों से गुजर रहा है। उनके पास कच्चा माल नहीं आ रहा है, निर्यात कम हो रहा है, और ऐसे में मजदूरों की तरफ से प्रोटेस्ट अपने सर्वाइवल को लेकर किया जा रहा है। तो दोनों पक्षों की बात सुनना भी सरकार के लिए अहम है, और दोनों पक्ष अपनी बात लेकर जा रहे हैं। तो उद्योग जगत की क्या क्या ऐसी चुनौतियां हैं, क्या क्या ऐसी फैक्ट्रीज की चुनौतियां हैं जिसके चलते वो वेतन नहीं बढ़ा पा रहे थे, और अब फिलहाल क्या सिचुएशन उद्योग जगत की तरफ से, जो सरकार की तरफ से बातचीत करके किया गया, अभी फिलहाल क्या अपडेट है उनकी तरफ से? देखिए गोनिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है इस पूरे मामले का कि जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज में वॉर छिड़ी हुई है, अभी सीज फायर जरूर चल रहा है, लेकिन जो माल डिस्टर्ब हुआ है आना का, यानी कि जो कच्चा माल आता है जिसके जरिए इंडस्ट्रीज चलती हैं, या लेदर इंडस्ट्री हो जाए, या बिग इंडस्ट्रीज हो जाए, हैवी इंडस्ट्रीज हो जाए, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो जाए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं, तो ऐसी सभी इंडस्ट्रीज इस समय बुरी तरीके से प्रभावित है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस तरीके की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि इस समय जो कॉस्ट
कॉस्ट कटिंग है कई सारी कंपनीज में की जा रही है। कई सारी कंपनीज में ऐसा भी देखा गया है कि जो श्रमिक लगातार काम कर रहे थे उनको बोला गया था कि जब उनके पास कच्चा माल आ जाएगा उसके बाद ही वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो कुछ श्रमिकों को छुट्टी भी दी गई थी, लेकिन ऐसे समय में जैसा कि अभी अमित ने बताया कि वो जब ग्राउंड पे गए, मजदूरों से बात की, श्रमिकों से बात किया, तो उन्होंने यही विशाल, मैं इसी पर एक और चीज में जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए कि ये जो कल वाकया हुआ, ये जो घटना हुई है, उसको देखने के दो पृष्ठभूमि है। एक पृष्ठभूमि है जिसमें आप लॉ एंड ऑर्डर से देखेंगे, लेकिन दूसरा है जो मानवीय है। उस मानवीय चेहरे को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि यही इसका मूल है और इसी वजह से ही मजदूर उतरे थे। अब मेरा ये जानना है कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से इस पूरी चीज को मानवीय ढंग से समझा, क्योंकि अगर वो नहीं समझते तो इतने जल्दी कार्रवाई नहीं होती और मजदूरों की मांग नहीं मानी जाती। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमित कि इस पूरे मामले को न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से समझने की जरूरत है, बल्कि ये भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मजदूर, जो श्रमिक सड़कों पर उतरे थे, 3 दिनों का उनका प्रोटेस्ट था, वो आखिर किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी जेन्युइन डिमांड्स क्या थी, उनकी मांगे क्या थी और किसकी वजह से उनको मजदूरी छोड़ करके, काम को छोड़ करके आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ता है। इस पूरे मामले में जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं संजय प्रसाद, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो नोएडा की जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो डीएम के जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बातचीत करें और एग्जैक्टली ये समझ सकें कि भाई समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, जिसके बाद इस पूरे मामले को जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर रखा गया। विशाल, ये छोटी सी घटना नोएडा में हुई जहां पर मजदूर अपनी मांग को लेकर अड़े थे, दूसरी तरफ कंपनियां थी और सरकार थी। यहां पर बातचीत ने काम किया, यहां पर मानवीय चेहरा सामने आया, उन भावनाओं को समझा किया जिसके वजह से लोग सड़कों पर उतरे थे।